जम्मू कश्मीर की सियासत में हम एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नौजवान हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे हम नौजवानों को देख रहे हैं जो कि पहली बार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस बार जो मुद्दे हैं वो अलग है। पहले जब यहाँ वोट लोग डालते थे तो मुद्दे कुछ और हुआ करते थे, लेकिन इस बार पूरा जो इलेक्शन का ट्रेंड है वो बदल चुका है और नौजवानों ने कमान संभाली है। हमारे साथ है अनंतनाग 44 कॉन्स्टिट्यूंसी के AIP के कैंडिडेट तौसीफ निसार नारसोर जो हमारे साथ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बार इनको मैंडेट मिला है। पॉलिटिक्स में ये उस तरह से एक्टिव नहीं रहे पहले, लेकिन बाद में जो है ये सोशल सर्विस लोगों की करते रहे, खिदमत करते रहे, और आज इनको पहली बार जो है अनंतनाग से मैंडेट मिला है। किस तरह देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का और पब्लिक से रूबरू होने का, ख़ासतौर अनंतनाग 44 टाउन के। हाल फ़िलहाल में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैं और शुक्रगुजार अपने कायद इंजीनियर रशीद का हूँ, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मैंडेट दिया अनंतनाग को रिप्रेजेंट करने का। अब बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो की। J&K की पिछले 10 साल से इलेक्शन तो हुए नहीं है। लोगों के अंदर एक वलवला है, एक जुनून है कि वो अपना वोट कास्ट करे और उस जगह कास्ट करे जो उनका सही कैंडिडेट हो। आपको मैं बता दूं कि PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, आपने उनकी कारकर्दगी देख चुके हैं, उन लोगों की कारकर्दगी आपके सामने है। हमें 0/0 ही आज तक मिला है और कुछ खास हमने हासिल किया नहीं। जो था भी हमारे पास वो भी चला गया। अब मैं बात अपनी करूं तो मैं ऑलरेडी एक्टिव सोशल सर्विस में था, लेकिन मैंने समझा कि ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की, मैं जहाँ पे पब्लिक की इश्यूज़ का रिड्रेसल कर पाऊँ, एक अच्छे पैमाने पे उनकी मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। अब बात करें मेरे साथ में GMC अनंतनाग पड़ता है, तो GMC के अंदर मैंने हालात देखिए। पेशेंट्स कैसे एक बेड पे 2 पेशेंट्स बैठे रहते हैं। MRI की फैसिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक को कुछ मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको कहा जाता है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। मुझे समझ नहीं आता वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब उन्हें पता नहीं कैसे करना है तो कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इसके बिना मैं आपको अपने अनंतनाग टाउन की बात बताऊं तो हमारे टाउन की हालत, आप ट्रैफिक मैस देखिए हमारे टाउन का क्या है, आप हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल की हालत देखिए। और इसके बिना काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर यूथ्स के इश्यूज़ ऐसे हैं कि उन्हें रोज़मर्रा का कमाई करने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। उनके पास कोई जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे कश्मीर में। तो हम कोशिश करें कि यूथ्स का हम पहले सोचें और यूथ्स के लिए हम काम करें, बड़े पैमाने पे काम करें और कोशिश करें कि कुछ हम जॉब्स उनके लिए निकालें यहाँ पे प्राइवेट। कौन से ऐसे बड़े इश्यूज़ है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जो वो फेस कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ा इशू हमारा ट्रैफिक मैस है, उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे, उसके बाद आप अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम देखें, दैट्स एक्चुअली यू कैन से दैट्स डिसफंक्ट। क्योंकि आप इसको अगर कंपेयर करेंगे दिल्ली के साथ, अभी दिल्ली में जो रेवोल्यूशन आया है आम आदमी पार्टी का, एक छोटी सी पार्टी थी और उभर के आई और उनने अपनी कारकर्दगी दिखाई। और यही हम चाहते हैं लोगों से कि वो सच का साथ दे, हक का साथ दे। रशीद साहब की कारकर्दगी वो देख चुके हैं। 2 टाइम्स MLA रह के आप उनकी बैंक बैलेंस भी चेक कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी पार्टियों ने भी अपना मैनिफेस्टो पेश किया है, आपके मैनिफेस्टो में खास क्या है? सर, हमारे मैनिफेस्टो में खास यूथ ही है और हम आवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं। जो आवाम चाहेगी वही हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। अगर आप कामयाब होते हैं तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेगा? सर, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा यूथ पे रहेगा कि यूथ ही एक स्टेट का, एक कंट्री का फ्यूचर रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है अब तक हो जाने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक हुए नहीं, वैसे ही पेंडिंग है जैसे 20 साल 25 साल पहले थे? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल पिछले, मेरे ख्याल से मेरी उम्र 36 साल की है तो तब से मैं देख रहा हूँ उसी जगह पे वही स्ट्रक्चर है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एक और आपको बता दूं, म्यूनसिपलिटी ने एक शॉपिंग कम्प्लेक्स तैयार किया था, अभी तक वो डिसफंक्ट पड़ा हुआ है। वहाँ पे बाहर के लोकल्स आके कुछ पटरी पे मतलब रोड साइड कुछ बेचने लगे, लेकिन शॉप्स वैसी की वैसी। आप देखिए ब्यूटिफिकेशन अनंतनाग की कोई बदलाव पिछले 36 साल से, मेरी उम्र में तो नहीं हुआ है, इससे पहले मुझे पता नहीं, हो सकता है कुछ बदलाव, लेकिन मेरी उम्र में कोई भी बदलाव नहीं आया है। ये वैसे का वैसा टाउन है, कोई ब्यूटिफिकेशन कहीं पे कोई भी चेंज नहीं आई है। जिस तरह से यहाँ पे डायनास्टी रूल की बात की जा रही है, परिवारवाद की बात की जा रही है, अगर हम इंजीनियर रशीद की बात करें तो अभी उनका बेटा भी, उनका भाई भी पॉलिटिक्स में आ रहा है, क्या आपको लगता है ये भी परिवारवाद है? सर देखिए, उनका बेटा कबल 22 साल का है, पॉलिटिक्स में वो आए नहीं है, वो एक कैंपेनर की तरह काम कर रहे। और रशीद साहब की सीधा डायरेक्शन है, जब मैं बाहर आऊँगा तो मेरे बेटे अंदर जाएंगे। अब बात करते हैं उनके भाई की, तो
किसी ना किसी को तो अपना घर संभालना पड़ेगा। तो लंगेट तो उनका घर ही है, एक हिसाब से 2 टाइम्स एमएलए रह चुके, लोगों ने उन्हें 2 बार मैंडेट दिया है। तो बेस्ट यही रहेगा कि उनकी फैमिली से ही कोई इस एरिया का कमान संभाले। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से एक ही मैसेज मेरी है कि आप परख चुके हैं बाकी पार्टीज को, और आप ये भी समझिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में जुड़े हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हैं। तो आप समझिए उनकी कमज़ोरी को और हक का साथ दीजिए। और रशीद साहब की पार्टी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, इसका साइन इलेक्शन सिंबल हमें प्रेशर कुकर मिला है। आप कोशिश कीजिए कि इनको कामयाबी मिले, इनके कैंडिडेट्स को कामयाबी मिले, और हमें पढ़ के 5 साल आपके पास है, 5 साल हमारी कारकर्दगी देखें। अगर आपको लगता है हम किसी लायक है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स हमें दे दीजिए।